प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ कृषि अधोसंरचना विकास फंड रखा है और इसलिए किसान अब खेती भी करेगा, किसान समूह बनाकर खेती करेगा, वो ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करेगा, सीधा बिचौलिया हटाएंगे और प्रोसेसिंग भी वो करेगा। तो जो 500 में जो बता रहा हूँ उदाहरण के लिए 2 रुपये की आलू और आलू की चिप्स 500 रुपये में किसान खुद भी खरीदता है। इसलिए हम किसान खुद ही चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, हर चीज़ की फैक्ट्री लगाएगा। और सुने और जो 48 लाख के अंदर है, जो 28 लाख किसान है उसमें 13,000 का होता है, 54 लाख किसान जो छोटे हैं वो बीमा से वंचित रह जाते हैं। मैंने अभी प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री जी को कि इन किसानों का बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार भरे ताकि ये छोटे किसान चिंता मुक्त होकर खेती करें, क्योंकि देश के लिए किसान खेती करता सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं करता। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन अंदर घर में थी, होटल व्यवसाय पर सब बंद थे, तब एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, वो था क्षेत्र किसानों का, खेती का। किसान ने पसीना बहाया, खेत में तो अनाज पैदा की, सब्जी और दूध, जिससे हमको दोनों टाइम भोजन सब्जी दूध मिला, जिससे हम जिंदे हैं। इसलिए किसानों के चरणों में प्रणाम। और किसान की खेती लाभकारी धंधा बने, किसान की आज 2 गुना 4 गुना। भारतीय जनता पार्टी परिवार में हरदा जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय नन्हेलाल जी पटेल, जो 10 साल हरदा का प्रतिनिधित्व किया विधानसभा का, और गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े प्रदेश के नेता, उनके बड़े बेटे रामकृष्ण पटेल जी, जो भुआना गुर्जर समाज के 15 साल अध्यक्ष रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष शामिल हुए। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ। और उनके साथ सैकड़ों हजारों गुर्जर समाज के लोग और बाकी क्षेत्र के लोग भी, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारे ज़िले का, और हम सबके प्रेरणा स्रोत थे नन्हेलाल पटेल जी, और वो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरदा में बहुत मजबूत है, लेकिन रामकृष्ण पटेल जी के आने से और मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और उनके साथ पूरे सामाजिक और क्षेत्र के लोग भी आए। दूसरा, आज हरदा में खिरकिया में एक शासकीय महाविद्यालय भी हमने कैबिनेट में स्वीकृत किया है, तो वहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी लोग भी आके खुशियाँ मनाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में। और हमने विकास किया है। जो काम कांग्रेस ने 56 साल में नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर किया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 18 साल में किया है। और हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला हो रहा है जो 100% सिंचित हो गया है। अभी 3,500 करोड़ की गंजाल मोरन परियोजना स्वीकृत हो गई है, जिसका इसी महीने मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। और 720 करोड़ की शहीद इलाव सिंह, एक हमारे आदिवासी भिलाला, मेरे गांव के पास सालियाखेड़ी के सीमा पे शहीद हुए थे, उनके नाम से हमने योजना बनाई और 1 महीने के अंदर हमने स्वीकृति दिलाकर 720 करोड़ की, जिससे 118 गांव जो तवा नहर से तेल में आते हैं, जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता, वो नर्मदा जी से पाइपलाइन से पानी जाएगा। और इस प्रकार मध्य प्रदेश का पहला जिला बन रहा है हरदा जिला, जो 100% सिंचित होगा। उसके अलावा हमने जितनी भी नदियाँ हैं, नदियों से रास्ता आवागमन बंद हो जाता है बच्चों को आना जाने में, किसानों को, वो 21 पुल एक साथ हमने स्वीकृत किए। और इस प्रकार हरदा जिला सड़कों के मामले में, सिंचाई के मामले में, बिजली के मामले में और मूंग उत्पादन में तीसरी फसल हमने तवा डैम से छुड़वाया, उससे भी 3,000 करोड़ की मूंग हरदा और नर्मदापुरम में 3 से 4,000 करोड़ की मूंग हो रही। और इसलिए किसान खुशहाल है और इसलिए विकास के बल पर हम चुनाव जीतेंगे और पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलाएंगे। कांग्रेस किसानों के लिए कई 72 साल में 56 साल कांग्रेस ने राज किया। किसानों के लिए फसल बीमा योजना नहीं थी। किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा, ओले में, पाले में, सूखे में बर्बाद हो जाती थी, कोई योजना नहीं थी। इल्ली और टिड्डी दल साफ कर दिया, कोई योजना थी नहीं थी। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तो हमने आरबीसी में परिवर्तन किया। पहले 5 करोड़ भी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को कभी नहीं मिला कांग्रेस के राज में, लेकिन हमने आरबीसी में परिवर्तन किया तो 5,000 करोड़ हर साल मिल जा रहा है। पहले बीमा नहीं था, अब बीमा मिल रहा है। कांग्रेस ने तो, कमलनाथ जी ने तो धोखा दिया, इसलिए धोखेबाज मुख्यमंत्री रहे और इसलिए जनता ने धक्का दिया। इन्होंने बीमा तो दिया नहीं, प्रीमियम 15 महीने में 1 रुपया भरा नहीं, बल्कि इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया, जिससे 2,000 करोड़ बीमा कम मिला। जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, मुझे जैसे ही पता लगा कि इन्होंने 75% किया, हमने वापस 100% किया।
और किसानों को बीमा दिया। अभी तक हम किसानों को 4,600 करोड़ रुपए हमने प्रीमियम लिया और 27,600 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में जमा किया है, यानी 5 गुना बीमा हमने किसानों को दिया है। और हम खरीफ की और रबी की फसल होती है समर्थन मूल्य पे खरीदने की, लेकिन ग्रीष्मकालीन कोई नियम नहीं है, लेकिन हमने ग्रीष्मकालीन भी मूंग खरीदा जिससे हजारों करोड़ किसानों को फायदा हुआ। दूसरा,